बुकी मैच करते ना बाबा। जो हमारे नोट्स है ऑडिट बाबू के, उसको आईसीआई के मॉडल में अपन मैच करते हैं। ये सीरीज का दूसरा वीडियो है। यहाँ पे अपन कवर करेंगे चैप्टर नंबर 3 आईसीआई मॉडल का। आईसीआई मॉडल का चैप्टर नंबर 2 है ना, वो आगे आएगा। जो हमारे नोट्स में चैप्टर नंबर 4 है, क्योंकि वो एसए का सीरीज वहाँ से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है ना, ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूशन वाला, ये हमारे नोट्स में चैप्टर नंबर 2 है। जहाँ पे हम क्या बात करेंगे, जहाँ पे हम कुछ एसेस को छोड़ के बात करेंगे। ध्यान से सुनो। ये जो चैप्टर नंबर 3 आईसीआई के मॉड्यूल में है ना, इसमें ऐसे 600, 610 एंड 620 ये ऐसे कवर हो जाते। अब यहाँ पे तुमको देखना है कि ये जो ऐसे 600 है ना, ये अदर ऑडिटर के बारे में बात करता है। तो इसको अपन चैप्टर नंबर 11 ग्रुप ऑडिट में कवर करेंगे। ये ऐसे 610 है ना, वो इंटरनल ऑडिट के बारे में बात करता है। तो हम इसको चैप्टर नंबर 13 इंटरनल ऑडिट में कवर करेंगे। 620 है ना, वो ऑडिटर्स एक्सपर्ट के बारे में बात करता है। तो इसको अपन हम क्या करेंगे, ऐसे 500 मैनेजमेंट एक्सपर्ट के साथ में डिस्कस करते हैं। इतना हो गया। इसके साथ में ऐसे 451 है, जो अपन 3A चैप्टर में डिसाइड करेंगे। इसके आगे वाला जो चैप्टर आएगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे। और इसके साथ में जो 520 एंड 540 आता है ना, ये दोनों को अपन इसी चैप्टर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारे नोट्स में यहाँ पे है वो चैप्टर, लेकिन जब अपन पढ़ेंगे ना, वो उसको 500 के साथ में पढ़ेंगे, 500 सीरीज के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतना सब छोड़ दो। बेसिक बेसिक समझा कि 600 का सीरीज यहाँ से बाहर है एंड 450 यहाँ से बाहर है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे आईसीआई के मॉडल को बेस रखेंगे और उसके साथ में अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी ये कमेंसिंग एंड ऑडिट उसको छोड़ दो, इसमें कोई दम नहीं है। सबसे पहले ऑडिट देखो, प्लानिंग द ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लान एंड उसके बाद में दोनों के बीच का रिलेशनशिप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये तुम्हारा सीक्वेंस रहेगा हमारे नोट्स में। अब आईसीआई के मॉडल में नोट्स का सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है। तो वो जो नोट्स का सीक्वेंस है ना, वो बस अपन ने थोड़ा चेंज किया है, क्योंकि अपन स्ट्रैटेजी पहले पढ़ेंगे, प्लान बाद में पढ़ेंगे, बाद में रिलेशनशिप देखेंगे। ये जो सीक्वेंस है ना, ये आईसीआई के मॉडल में थोड़ा ऊपर नीचे है। तो तुमको ध्यान से बस देखना पड़ेगा कि कौन सा कंटेंट कहाँ पे है। कंटेंट सारा है यहाँ पे, बस कौन सा कंटेंट कहाँ पे है ना, वो तुमको अच्छे से देखना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बेनिफिट्स की, एडवांटेजेस की। तो यहाँ पे तुमको बेनिफिट्स एडवांटेजेस मिल जाएंगे। ये सारे पॉइंट यहाँ पे तुमको दिख के आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग में तुम्हारे पास में यहाँ पे 3 पॉइंट है। तो नेचर एंड एक्सटेंट में तुमको यहाँ पे 3 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में प्लानिंग अ कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, देखो प्लानिंग अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये चीज़ है ना, ये चीज़ तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएगी। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे तुमको दिख के आ जाएंगे। उसके बाद में ये जो पॉइंट है ना, इसको 1 मिनट के लिए होल्ड करो। पॉइंट क्या है देखो, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, इसको 1 मिनट के लिए होल्ड करो, ये बाद में आएगा। उसके बाद में एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस, यहाँ पे पॉइंट्स है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस है। ठीक है, ये सारे पॉइंट तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो ये जो पॉइंट 1 है ना, ये पॉइंट यहाँ पे है। इसमें जो ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट तुमको यहाँ पे दिखेंगे। फिर ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट तुमको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में कंटेंट ऑफ ऑडिट प्लान, इसको होल्ड पे रख दो, कंटेंट ऑफ ऑडिट प्लान। ठीक है, चेंजेस टू द प्लानिंग डिसीजन, इसको होल्ड पे रखो 1 मिनट। ठीक है, अब हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। ठीक है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। इसमें जो फैक्टर्स है ना, वो फैक्टर्स तुम्हारे नीचे है। सबसे पहले हमने क्या किया है, बेनिफिट्स ऊपर डाला है, बेनिफिट्स ऊपर आया है, बेनिफिट्स तुम्हारे मैच हो जाएंगे। देखो 4 बेनिफिट्स है, 4 बेनिफिट्स तुम्हारे मैच हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे फैक्टर्स है ना, वो फैक्टर्स को हमने नीचे डाला है। क्यों सर? क्योंकि तुमको अगर तुम नीचे देखते हो ना, एक कंसिडरेशंस, यही फैक्टर का एक्सटेंशन है। ठीक है, जो तुम्हारे पास में ये फैक्टर्स है ना, इसी का एक्सटेंशन नीचे है। तो इसको अपन ने एक सीक्वेंस में ऐड करने के लिए इसको अपन ने बस ऊपर नीचे किया है और कुछ नहीं। ठीक है, तो फैक्टर्स ऊपर हो गए तुम्हारे, एंड उसके बाद में जो कंसिडरेशन है, ये तुम्हारे कंसिडरेशन, तो यहाँ पे फैक्टर्स आ जाएंगे तुम्हारे और नीचे कंसिडरेशंस आ जाएंगे। ठीक है, तो A, B, C एंड D, ये 4 पॉइंट है तुम्हारे पास में, और यहाँ पे भी तुम्हारे A, B, C एंड D। ठीक है, NTA तक यहाँ पे 4 पॉइंट हो जाएंगे। और उसके बाद में है तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन का। अब ये जो ऑडिट प्लान के जो हमने चीज़ें छोड़ी है ना, उसको अपन एक बार ऊपर से देख के आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारा कंटेंट ऑफ ऑडिट प्लान, जो हमने ऊपर छोड़ी चीज़ें है ना, देखो यहाँ पे एक कंटेंट ऑफ ऑडिट प्लान, जो ये चीज़ है ना, तो तुमको वो चीज़ यहाँ पे मैच हो जाएगी। ठीक है, ये है तुम्हारा कंटेंट ऑफ ऑडिट प्लान जो ऊपर हमने छोड़ा था। चेंजेस टू द प्लानिंग डिसीजन, यहाँ पे देखो चेंजेस टू द प्लानिंग डिसीजंस तुमको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन, जो अभी हमने नीचे देखा ना डॉक्यूमेंटेशन का, ये देखो डॉक्यूमेंटेशन का, ये चीज़ यहाँ पे तुमको मिल जाएगी। रिकॉर्ड की डिसीजंस, ये सारी चीज़ें तुमको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब है ना, अब यहाँ पे देखो रिलेशनशिप जो आती है ना, ये दोनों के बीच की, उसका जो एक पॉइंट हमने ऊपर छोड़ के दिया था एकदम स्टार्टिंग में। ठीक है,
उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये पॉइंट है रिले और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, ठीक है। ये चीज़ है ना तो यहाँ पे कवर हो जाती है, ये जो पूरा पैसेज है ना तुम्हारा यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। बस ऊपर नीचे कंटेंट है और कुछ नहीं है, ठीक है। टेंशन लेने की बात नहीं है, सारी चीज़ तुमने पढ़ी है और अच्छे सीक्वेंस में पढ़ी है, ये बात बस समझ जाना, ठीक है। फिर रिलेशनशिप की बात आती है, तो रिलेशनशिप की बात यहाँ पे आती है। यहाँ पे जो डिस्कस होता है ना यही चीज़ डिस्कस होती है, दोनों का डिफरेंस है। मैंने बस उसको तुमको अच्छे से समझ में आए इस हिसाब से दोनों का डिफरेंस दिया है। अब इसके आगे कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। प्रोग्राम वाला पॉइंट है, प्रोग्राम यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, और इसके अंदर के पॉइंट तो तुम्हारे ऐसे भी मैच हो जाने वाले, ठीक है। फॉर्मुलेटिंग प्रोग्राम आ जाएगा तुम्हारा, पहला है एनटी, सॉरी पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, ओवरऑल प्लान वगैरह, तो नेचर, प्लान, आईसीएस, ये सारी चीज़ें तुम्हारी मैच हो जाएगी। डी ई एफ तुम्हारा ऐसा ही मैच हो जाएगा, ठीक है। फिर ये देखो ड्राइंग अब मैच हो गया, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास में जो भी पॉइंट है यहाँ पे आ जाएंगे। ये जो 3 पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। बस इसको मैंने थोड़ा क्या किया है, आपको याद हो जाए ना इस हिसाब से मैंने बस उसके आगे नाम ऐड किए हैं, ठीक है। फिर ये जो 4 पॉइंट है ना, ये 4 पॉइंट है, ये तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आपको याद हो जाए इसी वजह से मैंने बस यहाँ पे क्या किया है, उसको 1 वर्ड में कन्वर्ट करके आपको दिया है, ठीक है। फिर ऑडिट एग्जीक्यूशन के बारे में बात होती है, यहाँ पे भी ऑडिट एग्जीक्यूशन आती है। ये 4 पॉइंट है, यही 4 पॉइंट है यहाँ पे। फिर हम बात करेंगे प्लानिंग के बारे में, रिस्क कंट्रोल इवैल्यूएशन, उसके बाद में टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब जो है ना ये जो एंड हो जाता है ना, यहाँ से तुमको अच्छे से देखने की बात है। यहाँ पे बस तुम्हारा ऊपर नीचे पॉइंट था, अब बाकी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब जब हम क्या करेंगे, अब जो है ना यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस, ये जो है ना यहाँ पे तुम्हारा ऐसे 600 से आगे शुरू हो जाता है। तो जो जो ऐसे है ना यहाँ पे उसको रिस्पेक्टिव हम ऐसे में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले सर आपने ये कंटेंट कहाँ से डाल दिया है, ठीक है, इसको अपन समझेंगे। एक कंटेंट क्या है, एक तो कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट वर्क, एंड उसके बाद में ऐसे 520 शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसके एंड में जाते हो ना, एकदम इसके आप अगर एकदम एंड में जाते हो ना, तो ऐसे 450 से पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तुमको यहाँ पे समझेगा। देखो कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट वर्क, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ पे कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ है ना तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएगी सारी की सारी, और इसको अपन को ज़्यादा पढ़ना भी नहीं होता है, जो हमने SQC1 में किया है वही सारी चीज़ें है। उसके बाद में जो एनालिटिकल प्रोसीजर है ना, ये तुम्हारा ऐसे 520 का जो सीन है ना, सारा सीन यहाँ पे देखो। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में ये सेकंड वाला एंड ये थर्ड वाला, ठीक है। तो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ऐसे 450 अपन जाके देखेंगे 3A में, और यहाँ पे फिर सिर्फ बचता है 540, क्योंकि ऐसे 600 का पूरा सीरीज हमने दूसरी जगह पे देखा है, तो यहाँ पे बस बचता है तुम्हारा 540। तो अपन क्या करेंगे, 540 देखेंगे, 540 पूरा चेक करेंगे। 1 मिनट बस देना मुझे, अभी ओपन करता हूँ इसको, ठीक है। ये देखो ऐसे 540। अब ऐसे 540 है ना, इसको समझने के लिए ना तुमको देखना पड़ेगा कि बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें चेंज करी है, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे करी है, लेकिन अल्टीमेटली द बेस्ट जो 540 है ना वो तुमको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नो द टर्म्स अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये सारे टर्म्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। अगर आपको टर्म्स जानने हैं तो सारे टर्म्स आप जान सकते हो। फिर यहाँ पे नेचर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये सारी चीज़ें हैं। डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी तुमको नीचे आ जाएगा। फिर ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये एग्जाम्पल भी तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे। ये देखो अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है, उसके एग्जाम्पल क्या है, फेयर वैल्यू के, अदर देन फेयर वैल्यू के, ये सारे एग्जाम्पल तुमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर मैनेजमेंट बायस की बात आती है, मैनेजमेंट बायस यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे भी आ जाएंगे, मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव्स तुम्हारे, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये वाला बेसिक यहाँ तक तुम्हारा कवर हो जाता है, मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, ठीक है। ये डेफिनेशंस वगैरह हमने ऊपर ऐड करे हैं। अब फिर बात आती है ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें तुमको ऊपर नीचे मिल जाएंगी, लेकिन अपन अच्छे से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात होती है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स रिलेटेड एक्टिविटीज़, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 तुम्हारा मैच हो जाएगा। फिर बात होती है तुम्हारा ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग हाउ मैनेजमेंट नीड फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट, इसके बारे में बात करेंगे। रुको 1 मिनट। यहाँ पे ये वाला जो सीन है ना, ये जो तुम्हारा बी वाला पॉइंट है ना, मैनेजमेंट को सर्कमस्टेंसेस में जो चेंज है इसके बारे में जो बात होती है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। नया कंडीशन इवेंट,
ये जो सीन है ना, ये सारी सीन यहाँ पे, ठीक है, May 23 का। उसके बाद में जो बात आती है, मैनेजमेंट कैसे अकाउंटिंग एस्टिमेट को करता है, हाउ मैनेजमेंट मेक्स अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये तुम्हारा ओरिजिनल वाला क्वेश्चन है, ये वाला एस्टिमेशन मेकिंग प्रोसेस वाला। मेथड, रिलेवेंट, कंट्रोल, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का यूज़ करता है क्या, ठीक है। ये जो चीज़ सीन है ना, ये सीन यहाँ पे तुमको दिख के आ जाएगा। फिर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी के बारे में तुमको नीचे नीचे जाके मिल जाएगा सारा चीज़। ये अजम्पशन है ना, ये अजम्पशन ये तुमको मॉडल में नहीं मिलेगा। ये कहाँ पे है ना, मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे प्रोनाउंसमेंट में एजम्पशंस वाला जो पोर्शन है ना, ये जो पॉइंट्स है ना, ये मैंने यहाँ पे ऐड करे। मेरे हिसाब से इसके ऊपर क्वेश्चन पॉसिबल है, क्योंकि भाई साहब अकाउंटिंग एस्टिमेट में अगर एजम्पशन अगर आप छोड़ देते हो ना, तो क्या ही बात बनती है। तो एजम्पशन तो तुम्हारे होने चाहिए ना। तो इसके लिए तुमको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि एजम्पशन है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैंने क्या किया है, अपने नोट्स में ऐड किया है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद ये जो रिव्यू प्रायर पीरियड एस्टिमेट है ना, ये वाले जो पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट कहाँ से आते हैं सर? एक तो ये सजेस्टेड आंसर से आते हैं, देखो कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। और दूसरी चीज़ ये आते हैं प्रोनाउंसमेंट से। यहाँ पे अगर आप देखते हो ना, प्रोनाउंसमेंट से ये पॉइंट है ना, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट तुम्हारे ऐड हो जाते हैं। अगर तुमको मॉडल में नहीं मिलते हैं तो ये पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे ऐड हो जाते हैं तुम्हारे क्वेश्चन से, ठीक है। उसके बाद में ये जो रिस्पॉन्स वाला पोर्शन है ना, ये रिस्पॉन्स वाला पोर्शन तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएगा, ठीक है। डिटरमाइनिंग इवेंट्स ऑकरिंग, ये जो पॉइंट्स है ना तुम्हारे, ये सारे पॉइंट्स तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे। एंड उसके बाद में इवेल्युएट द रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद में अपन क्या करते, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी को नीचे लेते। तो तुमने जो भी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी के बारे में ऊपर पढ़ा रहेगा ना, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी के बारे में यहाँ पे ऊपर जो पढ़ा है ना, उसको अपन ने क्या किया है, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी को नीचे लिया है। तो सबसे पहले हमने डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी ऊपर छोड़ा हुआ पॉइंट है, उसको हमने यहाँ पे कर लिया। फिर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी की, लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है। 1 मिनट, ऐसे नहीं समझेगा। हाँ, यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, ये जो तुम्हारे पास में 3 पॉइंट है, ये तुम्हारे यहाँ पे 3 पॉइंट मैच हो जाएंगे। फिर यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, यहाँ पे पहला पॉइंट मैच हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ऐसे करके तुमको मैच करना पड़ेगा। एस्टिमेशन इन्वॉल्व्स जजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। फिर अगर आप देखते हो तो देखो, आइडेंटिफाइंग असेसिंग ग्रामम में यहाँ पे एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी के जो पॉइंट है ना, तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये जो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी में जो कुछ चीज़ है ना, ये पॉइंट एंड तुम्हारे पास में ये नहीं, हाँ ये पॉइंट तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तुमको दिखेगा डिपेंड अपॉन जजमेंट वाले, एंड उसके बाद में तुम्हारे पास में हाईली डिपेंड अपॉन जजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट वाले। तो अगर आप अच्छे से देखते हो ना, डिपेंड अपॉन जजमेंट वाले ये पॉइंट तुम्हारे ऊपर वाले पॉइंट है। एंड उसके बाद में हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी के पॉइंट ये तुम्हारे नीचे वाले पॉइंट है, ठीक है। तो ये तुम्हारे यहाँ पे मैच हो जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे फैप में तुम्हारा एस्टिमेशन फर्दर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स टू रिस्पॉन्ड सिग्निफिकेंट रिस्क है ना, ये वाले पॉइंट तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे मिल जाएंगे ये फर्दर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स टू रिस्पॉन्ड सिग्निफिकेंट रिस्क, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी वाले पॉइंट, ये तुमको पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखो जो कंटेंट तुम्हारे पास में है ना, देखो ये एग्जाम वाला क्वेश्चन है, तो ये तुमको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मॉड्यूल में नहीं है, ये बोल के नहीं जमेगा, तुमको ऐड करना पड़ेगा, तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी देखो, ये भी एग्जाम वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से मैंने ऐड किया है। तो कुछ चीज़ें मैंने ऐसे ऐड की है क्योंकि सीक्वेंस में बैठना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग में बैठना चाहिए, समझना चाहिए, तुमको एकदम फ्लो में आना चाहिए। तो इस हिसाब से, और ये जो 540 है ना, इसमें बहुत दिक्कत है। तुमको हो सकता है कि बहुत दिक्कत हो जाएगी फाइंडिंग करने में, मतलब कंटेंट समझने में कि कौन सा कंटेंट कहाँ से आया है। क्योंकि भाई मैं पूरा 3 दिन है ना, बस इसको सॉर्ट आउट करने में लगाया था। 540 को सॉर्ट आउट करने में पूरे 3 दिन दिए थे मैंने, कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, प्रोनाउंसमेंट में क्या है, मॉडल में क्या है, सारी चीज़ों को ऐड करके पूरा सब सॉर्ट आउट करने में मुझे 3 दिन गए थे। तो आपको भी मैच करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, मैं मानता हूँ। बट अल्टीमेटली इतना भरोसा करो कि जो भी कंटेंट है तुम्हारा ICAI के बुक से ही है, ICAI के मॉडल से ही है, मतलब ICAI के जो स्टडी मटेरियल है ना, उससे ही है। उसके बाद में जो हमारे पास में डिस्क्लोजर वगैरह आते हैं ना, वो तो तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखो, ये जो डिस्क्लोजर है ना, ये सारे डिस्क्लोजर यहाँ पे मिल जाएंगे, इसमें तो कोई बात नहीं है। फिर WR के बारे में बात होती है, तो WR के बारे में बात होती है। एंड ये तो मॉडल का कंटेंट खत्म हो गया, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आती है। अब ये जो WR है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्वेश्चन में आया है। तो अगर क्वेश्चन में आया है तो अपन क्या करेंगे, उठाएंगे। कहाँ से उठाएंगे, प्रोनाउंसमेंट से उठाएंगे। तो रहेगा, 1 मिनट दिखा देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे WR, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना तुम्हारे, ये सारे पॉइंट वहाँ पे
है तुम्हारे पास में, देखो WR, ठीक है। तो मतलब की बात इतनी है कि सारा कंटेंट तुम्हारे पास में है। अब ये क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन है, तो तुमको ऐड करना पड़ेगा। तो जो पास्ट क्वेश्चन है, जो प्रोनाउंसमेंट है, जो मॉडल है ना, सबको कंसिडर करके बहुत अच्छे से ये बुक बनाया है और सीक्वेंस को फॉलो किया है। अगर आप देखते हो एस्टिमेशन, अनसर्टेनिटी, वो सारी चीज़ें मैंने अलग से रख दी है, ठीक है, ताकि तुमको समझ में आ जाए दोनों चीज़ें, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखते हो ना, तो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी का पोर्शन ही अलग किया है। एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, उसका रिस्क, उसका रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें अलग रखी है मैंने। और जो बेसिक बेसिक वाली चीज़ है ना तुम्हारी, वो तुम्हारी अलग रखी है, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के बनाया है। और बाकी ये तो नोट्स हो गए तुम्हारे, जो भी बचा है ना उसको अपन दूसरे जो चैप्टर है ना उसके साथ में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।